स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रजापति मैथ खेल में। दोस्तों मैं दीपक सर, फिर मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या, नया जो वीडियो डालेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब हौसला बना लिए हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं जो क्लास लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से छठा क्लास लेके आया हूँ। तो आज देखते हैं कि हम छठा क्लास में आज क्या इम्पोर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और छठा क्लास है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है बट्टा पर आधारित सवाल, समतुल्य बट्टा पर आधारित सवाल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद अगर बट्टा पर आधारित सवाल या समतुल्य बट्टा पर आधारित सवाल आज के बाद अब कभी नहीं छूटेगा। आप एग्जाम हॉल में ये प्रश्न को देखते मात्र 2 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे आप। मेरे प्यारे दोस्त, तो देखते हैं आज का मेरा प्रश्न क्या है। आज का प्रथम प्रश्न क्या है, तो चलिए बिना समय को गंवाएं हम आज का प्रथम प्रश्न आपके सामने रखते हैं। तो आइए प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कैसा प्रश्न है, प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। तो कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है, परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपए अंकित करता है। यदि वह उसे 40 रुपए बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम आपको बताएंगे एक फार्मूला, और वो फार्मूला से जितना बट्टे वाला प्रश्न है आप करोगे सॉल्व। देखिएगा सूत्र को, विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर अंकित मूल्य का 100 माइनस छूट, 100 माइनस बट्टा या छूट कह सकते हैं, छूट प्रतिशत, 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। ये आपका सूत्र है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से आपको सारा प्रश्न होगा सॉल्व। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या बोलता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है, 80 रुपए में खरीदता है। आप क्या समझे, तो यह आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी आपका क्रय मूल्य है। ये आपका क्रय मूल्य कितना है, तो 80 रुपया है। क्रय मूल्य 80 रुपया है। कहता है कि किंतु वह उसका मूल्य 120 रुपया अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य मालूम है। यदि उसे 40% बट्टा पर बेचे, 40% बट्टा पर बेचे तो वह उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अंकित मूल्य जो होता है, हमेशा ये ध्यान देना होता है आपको कि बट्टा जो होगा ये अंकित मूल्य पर ही होता है। आप इसे एक स्टार में बात करके लिख लेंगे कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है।
बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये आप पॉइंट समझ लेंगे बस। देखिएगा, तो आपका ये प्रश्न है, आपको अंकित मूल्य मालूम है और आपको क्रय मूल्य मालूम है। तो क्रय मूल्य मालूम है और अंकित मूल्य मालूम है, कहता है कि तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों, लाभ या हानि प्रतिशत पूछता है तो आप जरा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो विक्रय मूल्य आपको मालूम नहीं है तो जरा देखेंगे, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के भी जगह पर विक्रय मूल्य छोड़ दीजिए। अब क्या है कि अंकित मूल्य आपको मालूम है 120, आप 120 डाल दो और 100 माइनस छूट जो मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है आपको 40% का, तो 40 माइनस कर लो और बटा क्या हो गया, 100 हो गया। आप यहां से सॉल्व करोगे तो 120 का 100 में से 40 जाएगा तो 60 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, तो आपको 72 हो जाएगा। तो 72 रुपया आपको क्या हो गया, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। तो जरा देखेंगे कि विक्रय मूल्य आपका 72 रुपया हो गया और कहता है कि क्रय मूल्य आपको हो गया 80 रुपया। तो आप जरा बताइए कि क्या होगा, लाभ की हानि। तो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा, हानि हो रहा है, तो हानि कितना का हो रहा है, तो यहाँ 80 और आपको 72 में डिफरेंट देख लीजिए, तो 8 का डिफरेंट है। तो हानि मालूम हो गया, तो आपसे हानि या लाभ नहीं पूछता है, हानि या लाभ का प्रतिशत पूछता है। तो हानि हुआ है तो हानि पर आपको निकालना है हानि प्रतिशत। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 80, गुणे क्या हो जाएगा 100। आप ये शून्य से शून्य काट दोगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, यानी 10 में 1 सेकंड 10% आपका सही आंसर होगा। ये बहुत लंबा विधि हो गया, ये बहुत लंबा विधि हो गया मेरे प्यारे दोस्त, इसे शॉर्ट विधि से बनाओ। ये तो लंबा हो गया, इतना कौन करेगा, इतना सारा कोई नहीं करेगा। इसको बहुत इजी तरीका से बनाना सिखाते हैं आपको हम, इसको और शॉर्ट बनाना सिखाते हैं। जरा देखेंगे इस प्रश्न को और शॉर्ट बताते हैं, समझिएगा। प्रश्न में 80 रुपया आपको खरीद मूल्य दिया है, खरीदता है, किंतु उसका मूल्य जो है अंकित मूल्य वो आपको 120 रुपया अंकित मूल्य मालूम है और आपको क्रय मूल्य मालूम है, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य के लिए लिखेंगे, विक्रय मूल्य के लिए अंकित मूल्य का अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य के लिए अंकित मूल्य, ये बहुत इजी ट्रिक है, इसको समझिए। विक्रय मूल्य निकालना, अंकित मूल्य का बट्टा कितना दे दिया है, तो 40% दे दिया, तो कितना बचा हुआ है, तो 100% होता है, 40% दे दिया तो 60% बचा हुआ है, तो 60% बचा हुआ है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अंकित मूल्य आपको मालूम है 120, प्रतिशत के लिए बट्टा में हो जाएगा 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0 काट देंगे, 12×6 72, ये 72 रुपया आपको क्या गया, विक्रय मूल्य आ गया। जब 72 रुपया विक्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य आपको मालूम है, तो लाभ क्या हो जाएगा कि हानि होगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा, तो आपको हानि हो रहा है। तो हानि तो हो रहा है, लेकिन आपको निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि बटा 100, हानि कितना का हो रहा है 80 और 72 में कितना का डिफरेंट है, अंतर कितना का है 8 का, और बटा यहाँ क्रय मूल्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये शून्य से शून्य काट दिए, 8 एकम 8 हो गया, आप यहाँ से करेंगे तो 10, ये 10% हो गया। ये बहुत इजी तरीका है, आप इस तरीकों से एग्जाम में बनाओ, न कि इसके पहले बताएं वो तरीकों से बनाओगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा और आपका हो सकता है कि क्वेश्चन छूट जाए वहाँ एग्जाम में। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम। तो आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यदि उस पर 10% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पूछता है,
अभी अभी आपको हम पढ़ाए इससे पहले वाला प्रश्न, विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य उसका का मतलब गुना, अंकित मूल्य का कहता है कि अंकित मूल्य का 10% छूट दे दिया, बट्टा दे दिया, 10% बट्टा दे दिया तो 90% बचा हुआ है। अब देखेंगे अंकित मूल्य आपको मालूम है 500, 90% के लिए होता है बटा 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखेंगे तो 9 पचे 45 यानी 450 आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। ये इजी तरीका, तो ये तरीका से बनाइए, आपका एग्जाम जो है 100% क्वालिफाई होगा। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न में क्या कहता है कि किसी वस्तु को 20% बट्टे पर बेची जाती है, यदि उसका विक्रय मूल्य 800 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य इसमें मालूम है और अंकित मूल्य आपसे पूछता है और आपको बट्टा के रूप में 20% छोड़ा है। सुनिएगा, तो बट्टा के रूप में 20% छोड़ा है तो ये अंकित मूल्य पर छोड़ा है। तो विक्रय मूल्य जानिएगा, विक्रय मूल्य के लिए होता है कि अंकित मूल्य का 20% छोड़ दिया तो 80% बचेगा। अंकित मूल्य का 20% छोड़ दिया कितना बचेगा, 80%, क्योंकि 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसमें से 20% छोड़ दे तो 80% बच रहा है। अब आपको मालूम हो गया कि विक्रय मूल्य आपको मालूम है, तो विक्रय मूल्य कितना मालूम है, 800 रुपया मालूम है। अंकित मूल्य आपको मालूम करना है, अंकित मूल्य आपको मालूम करना है। और सुनेंगे ये प्रतिशत है, आप देख रहे हैं 80% है, ये गुना में आएगा, इधर भाग में हो जाएगा, और ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत है तो नीचे आप 100 लिख सकते हैं ऐसे। ये 100 को नीचे से उठा के कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, यानी गुना के रूप में चल जाएगा। ये 0 से 0 कर देगा, इसको काटेंगे आप 100 बार में कट जाएगा, तो आप देखेंगे इसको गुना कर लेंगे, ये 0 से 0 कट गया, आप 100 बार में काट लिए। अब देखेंगे इसको, आप इसको गुना करेंगे तो आपको 1000 रुपया अंकित मूल्य आ जाए। क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाए। तो एक ही प्रश्न से सब बन रहा है प्रश्न, ठीक है। तो अगला देखते हैं प्रश्न को। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न चौथा है। कहता है प्रश्न कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, यदि उसको 10,500 में बेचा जाता है तो बट्टा का प्रतिशत बताइए। बट्टा का प्रतिशत आपसे पूछता, जरा देखेंगे कि अंकित मूल्य था 12,000 रुपया, उसे बेच दिया कितना में, तो बेच दिया उसे 10,500 में, तो क्या लाभ कमाया, लाभ क्या कमाया, तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो आपका आएगा कितना, तो 1500 का आएगा। आप देखेंगे कि 12,000 और 10,500 के बीच का जो अंतर है वो आपको 1500 है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि बट्टा का प्रतिशत बताइए, तो बट्टा का प्रतिशत निकालिएगा, बट्टा का प्रतिशत निकालिएगा तो लाभ ऊपर लिखाएगा। ये लाभ प्रतिशत जैसे ही फॉर्मूला आता है कि बट्टा का प्रतिशत निकालेगा तो लाभ ऊपर लिखाएगा, और नीचे क्या लिखाता है, क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य। यहाँ पर क्या लिखाएगा, अंकित मूल्य, क्योंकि बट्टा का प्रश्न में, बट्टा वाला प्रश्न जो है अंकित मूल्य पर आधारित होता है, और गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप कि ये आपको 1500 हो गया, बटा अंकित मूल्य जो है आपको यहाँ दिया हुआ है 12,000, और गुना क्या हो जाएगा, 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, और इसको काट सकते हैं, कितना से काट लीजिएगा, तो इसको 6 से काट लीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 से 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी आपको आ जाएगा 25/2, और 25/2 को लिख सकते हैं 12.5, यानी 12.1/2, ये आपका प्रतिशत में आएगा, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं।